चंदन नगर गांव में एक किसान दीनू अपने खेत में काम कर रहा होता है। तभी उसे पास वाले गन्ने के खेत में से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। दीनू आवाजों की ओर खींचा चला जाता है। दीनू गन्ने के खेत में चला जाता है। जैसे ही दीनू गन्ने के खेत में घुसता है, वे डरावनी आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। अरे ये क्या हुआ? ये आवाजें तो आनी बंद हो गई। कहीं ये कोई भूत तो नहीं? थोड़ी देर बाद खेत में से एक डंडा निकलता है जिसमें दीनू की खोपड़ी टंगी होती है। उसी समय वहां से दो शराबी नन्हे और बन्ने दीनू की खोपड़ी के पास जाते हैं। अरे बन्ने भैया, जरा ओ दिनुआ को देखो ना, आज पुतला बनकर खड़ा है। ये दीनू भी ना पैसे के लिए कुछ भी कर लेगा। सही कह रहे हो नन्हे भैया, लेकिन एक बात बताओ, इसका धड़ कहाँ गया? कहीं बेच कर तो नहीं खा गया है? नन्हे खोपड़ी देखकर बेहोश हो जाता है। अरे मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। ये तो दीनू की खोपड़ी है, बचाओ! नन्हे के बेहोश होने के बाद बन्ने वहां से भाग लेता है और दीनू की बीवी रजनी के पास पहुंचता है और बोलता है, अरे रजनी भाभी, गजब हो गया, गजब। मैंने तो आज पता नहीं क्या देख लिया था, बहुत ही डरावना था। बन्ने की बात सुनकर रजनी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, एक तो बन्ने भैया, तुम ना दारू पीकर मत आया करो हमारे यहाँ। बिल्कुल सुअर जैसे लगते हो दारू पीने के बाद, और आपके मुंह से भी गटर जैसी बदबू आती है। रजनी की बात सुनकर बन्ने बोलता है, गुस्सा बाद में करना रजनी भाभी, पहले मेरी बात सुनो जो मैं बताने आया हूँ। ऐसा कहकर बन्ने रजनी को दीनू के बारे में बताने लगता है। बन्ने की बात सुनने के बाद रजनी भागती हुई खेतों में पहुंचती है। गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। किशन दीनू की गर्दन को देखकर कर्मा से बोलता है, देखो कर्मा भैया, देखो कातिल ने कितनी भयानक तरीके से मारा है। पता नहीं बेचारे का धड़ कहाँ चला गया है। सही कह रहे हो किशन भाई, कोई इंसान इतनी बुरी तरह से किसी दूसरे इंसान को नहीं मार सकता है। ये किसी शैतानी आत्मा या चुड़ैल का काम लगता है। फिर गांव वाले मिलकर दीनू का शरीर ढूंढते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। रजनी गांव के सरपंच कैलाश के पास जाती है और उन्हें अपनी आप बीती बताती है। रजनी की बात सुनकर सरपंच जी बोलते हैं, बेटी रजनी, मुझे थोड़ा समय दो। मैं दीनू बेटे की मौत के कारण का पता लगा कर रहूंगा। ये अनहोनी जिसने भी की है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो इंसान हो या शैतान। अगले दिन सरपंच, नन्हे और बन्ने तीनों उसी गन्ने के खेत में जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद भी वहां कुछ नहीं मिलता है। सरपंच जी बोलते हैं, नन्हे और बन्ने, इतना समय हो गया लेकिन कोई नहीं दिख रहा है यहाँ। ऐसे तो हम थक जाएंगे। सही कह रहे हो मालिक, मैं तो कहता हूँ चलते ही हैं। आपकी भी उम्र हो गई है, कहीं दिल का दौरा आ गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। वैसे मैं तो कहता हूँ इस खेत को ही आग लगा देते हैं। जो कोई भी होगा इस खेत में जल जाएगा। फिर सरपंच के कहने पर नन्हे और बन्ने खेत को आग लगा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन मनोहर नाम का एक गांव वाला सरपंच के पास आता है और बोलता है, अरे सरपंच जी, गजब हो गया। जिस खेत को आपने जलवाया था वहाँ तो गन्ने फिर से उग गए हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद ही आग लगवाई थी। मैं खुद चल कर देखता हूँ। ऐसा कहकर सरपंच मनोहर के साथ जाता है। रास्ते में उसे नन्हे और बन्ने मिल जाते हैं। चारों खेत के पास पहुंचते हैं। वहां सचमुच में गन्ने के लहलहाते खेत होते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये खेत तो जल गए थे। मैंने खुद अपने हाथों से आग लगाई थी।
तुम गांव वालों ने क्या सोचा, यहाँ आग लगा दोगे और सब खत्म हो जाएगा? जो कोई भी इस खेत के आसपास भी आएगा मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर ही चारों वहां से भाग खड़े होते हैं। सरपंच जो उम्र में सबसे बड़े थे वही सबसे तेज भागने लगता है। फिर चारों भागते भागते वापस गांव के अंदर पहुंच जाते हैं। गांव के अंदर पहुंचते ही सरपंच बोलते हैं, बाप रे बाप, आज तो किसी तरह से जान बच गई है, लेकिन वैसी भयानक चुड़ैल मैंने आज तक नहीं देखी है। कुछ करना होगा। सही कह रहे हो सरपंच जी, लेकिन हमें किसी तांत्रिक को बुलाना होगा ताकि वो आकर इस चुड़ैल के बारे में बता सके और गांव को इस चुड़ैल से मुक्ति दिला सके। अब बेटा, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा? हैं? तुम तीनों जवान हो, जाकर कोई तांत्रिक बुलाकर ले आओ जो हमें इस चुड़ैल से आजाद करवा सके। मेरा बस चले तो इस बुढ़े का गला दबा दूं। जब काम होता है तो बूढ़ा बन जाता है। और देखो अभी कैसे हम तीनों से तेज भाग रहा था, घोड़ा कहीं का अब गधा बन गया। अरे नन्हे, छोड़ना उसको, हमें अपने गांव को चुड़ैल से बचाना है। हम और हमारा परिवार भी तो इसी गांव में रहते हैं। ये नहीं करता तो हम तीनों कुछ करते हैं। मेरी जान पहचान के बाबा हैं, अभी चलते हैं उनके पास। सही कह रहा है भाई, ये तो बूढ़ा है, इसे क्या वैसे ही मरने की कगार पे खड़ा है। हम चलते हैं। फिर नन्हे बन्ने और मनोहर तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं और तांत्रिक को चुड़ैल के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर तांत्रिक बोलता है, बेटा, इस खेत के नीचे किसी औरत को मार कर गाड़ दिया गया था। ये चुड़ैल उसी की आत्मा है। वो सब गांव वालों को अपना दुश्मन समझ रही है और उन्हें मार रही है। लेकिन बाबा, कोई चुड़ैल पूरे गांव को अपना दुश्मन कैसे बना सकती है? ये तो बात कुछ समझ नहीं आ रही है। सही कह रहे हो मनोहर, पूरा गांव उसका दुश्मन नहीं है, लेकिन इन्हीं गांव वालों में से किसी ने उसको मारा था। इसीलिए वो सारे गांव वालों को ही मार डालना चाहती है। तो बाबा, हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप ही कोई रास्ता बताओ। तुम तीनों को सब गांव वालों को बुलाना चाहिए, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। फिर मनोहर सरपंच के पास जाते हैं और उन्हें बाबा के साथ हुई बातों को बताता है, जिसे सुनकर सरपंच बोलते हैं, क्या सच में ऐसा करने से हम उस चुड़ैल के श्राप से मुक्त हो जाएंगे? हैं? अगर ऐसा हुआ तो मजा ही आ जाएगा। फिर सरपंच सब गांव वालों को अगले दिन तांत्रिक बाबा के पास पहुंचने को बोलते हैं। पूरा गांव तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। सरपंच जी बोलते हैं, बाबा, सब लोग आ गए हैं, अब बस आप उस चुड़ैल से गांव वालों को मुक्ति दिलाएं। नहीं सरपंच जी, अभी सब लोग यहाँ नहीं आए हैं। तुम्हारे गांव का कल्लू सुनार नहीं आया है। फिर सरपंच जी के कहने पर गांव के कुछ लोग कल्लू सुनार को पकड़कर ले आते हैं। कल्लू जैसे ही वहां से जाने लगता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और जोर से बिजली कड़कती है और वहां चुड़ैल आ जाती है। कहाँ जा रहा है कल्लू? तेरी वजह से ही मैं मरी हूँ। बहुत मुश्किल से पकड़ में आए हैं। मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तू तो गया। ऐसा कहकर चुड़ैल कल्लू को गर्दन से पकड़ती है। कल्लू चिल्लाता हुआ बोलता है, अरे 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 मर गया रे! अरे मुझे बचा लो गांव वालों! हाय हाय हाय, ये चुड़ैल मार डालेगी मुझे! हाय हाय! कोई नहीं बचा सकता तुझे कल्लू। तूने अपने ब्याज के पैसों के लालच में एक औरत को मार डाला। गांव वालों, अब तुम सब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना दुश्मन मिल गया है। मैं इसे लेकर जा रही हूँ। इसे भी मैं तिल तिल करके मारूंगी। इतनी आसान मौत नहीं दूंगी।
ऐसा बोलकर चुड़ैल कल्लू को लेकर वहां से चली जाती है।